10। 10। 11 का क्या होता है? एकादश, द्वादश यानी 12, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश। यानी पीछे में आपका सेम रिपीट होगा, आगे में आपका जैसे यहाँ पे द्विसंति है तो द्वादश, चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश, और उसके बाद 20 को आपको याद करना होता है। 20 क्या दिख रहा है? 20 देवशंति। विस्ति, विस्ति, 20 जिसको हम बोलते हैं विस्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं? 20। और हिंदी किससे आया है? संस्कृत से। तो संस्कृत में क्या बोला जाता है? विशति। ओके। और वहां पे फिर 21 को क्या बोलेंगे? तो हम उसमें एका लगा देंगे, तो एका विस्ति। फिर 12 को, 22 को क्या बोलेंगे? द्विस्ति। बिस्ती मतलब 20। यहाँ देखो, बाद में नोट डाउन मत करो। हाँ, डाउन नहीं करना, मैं कुछ देख रही हूँ इसी कि का अभ्यास में है, यही चैप्टर का आप देख नहीं रहे हो अभ्यास इसके पीछे? हाँ। देखो, द्विसति है तो द्विसति, द्वा मीन्स क्या? 2। बिस्ती मतलब क्या? 20। 20 + 2 क्या हो जाता है? 22। 22। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? 22। गुड। उसके बाद त्रिविस्ती होगा, इसमें जंप कर गया, उतना नहीं लिखा है आपके। इसके बिल्कुल पीछे में ना संख्या लिखा रहता, वो देख लेना, दिया होगा। हाँ। हाँ। त्रिविस्ती यानी 23, 23। चतुर्विंशति यानी 24। पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्त, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, खत्म। उसके बाद 10 नहीं आएगा, उसके बाद 30 आएगा। एंड 30 इज व्हाट कॉल्ड, जिसको हम हिंदी में 30 बोलते हैं। देखो, उसी से निकला हुआ है। संस्कृत में क्या कहते हैं? त्रिशत। त्रिशत और 30 दोनों सिमिलर है, दिख रहा है ना? अब थोड़ा सा शब्द का तो फेर है। 31 को एकात्रिशति। हाँ, एकत्रिश, त्रिशत, एकत्रिशति नहीं, एकत्रिशत, द्वात्रिशत। यानी द्वात्रिशत, त्रिशत मीन्स 23, जिसको हम क्या बोलते हैं? 32। 32। हिंदी भी आपको आनी चाहिए, इंग्लिश भी और संस्कृत भी। त्रिशंत यानी 33। चतुर्त्रिशंत, चतुर्त्रिशंत का क्या हो गया? पता नहीं। 34। चतुर यानी 4, त्रिशंत है तो 30, 30 + 4 34। ऐसे करो। सप्त त्रिशंति, सप्त त्रिशंति 37। 74। अष्ट त्रिशंति यानी 38। नव त्रिशंति, त्रिशता, त्रिशंति नहीं, त्रिशता बोलोगे। 39। यस। 39 का 40 के लिए अलग हो जाएगा। 40 आपको करना होगा, जो हिंदी में 40 होता है और संस्कृत में चत्वारिशंता होता है। चत्वारिशता दिख रहा है? चत्वारिशता। ओके। तो वो हो गया आपका व्हाट? 40। 40 भी वैसे ही बनाना, वैसे ही चत्वारिशत। अच्छा, उसके बाद फिर 41 के लिए एक चत्वारिशत, फिर द्वि। अच्छा, हर एक में ये नहीं होता क्या द्वि लगेगा? आप ध्यान से देखो, 22 में द्वा लगता है, द्वा इसमें, और इसमें द्वि लगता है। ओके। त्रय सब में लगता है, त्रस। त्रस से चतुरारिशत, चतुर चतुरारिशत, सप्त, पंचशत। 50 तक आपको अभी करना है। 50 किसको कहते हैं? पंच। 50। दैट इज द 50। तो यहीं तक के आपको काउंटिंग को दिमाग में रखना है। ये पूरा चैप्टर काउंटिंग पे ही है। कहानी क्या पता है? दो फ्रेंड की है, एक रिच होता है, दूसरा पुअर होता है। ओके। और ये बताता है कि उसके पास कितने वृत्त है। वृत्त यानी नौकर है। तो ये बताता है। स्वावलंबन मीन्स क्या? चैप्टर का नाम क्या है? स्वावलंबन। स्व जोड़ आलंबन। स्वावलंबन मतलब क्या होता है? पर निर्भर यानी आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता। स्व मतलब क्या होता है? स्वयं पर। आलंबन यानी निर्भर होना, यानी आत्मनिर्भर होना। हो गया? यस मैम।
कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। यहाँ पे दो फ्रेंड का नाम बता रहा है। एक फ्रेंड कौन है? कृष्णमूर्ति। और लगा हुआ है, कहाँ और लगा हुआ है? श्रीकंठश्च, कृष्णमूर्ति। ये दिस इज द च जो है वो और है, दिख रहा है? यस मैम, श्रीखंड मतलब लास्ट में मीन्स और। वो कभी भी संस्कृत में च दो के बीच में नहीं लगता, दो के बाद लगता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, पास्ट टेंस में है, आस्ताम। सेकेंड क्या है? देखो मैंने विभक्ति करवाई थी, तुम लोग तो भूल जाते हो। अगर मैं पूछूंगी श्रीकंठस्य कौन सा विभक्ति है, तुम बता सकते हो? कराया था मैंने। करने से अगर दिमाग से करोगे तभी आएगा। कर्ण। 1 मिनट वेट करो, पॉज हो गया। तो मैं इसे कंट्रोल मैं सेव करता हूँ। हाँ, श्रीकंठस्य क्या होता है? कौन सी विभक्ति है श्रीकंठस्य? मैम वो 7। सप्तमी। अधिकरण में हाँ वही मैम 7। ही नहीं, ए लगता है उसमें। षष्ठी विभक्ति, संबंध। समझे? ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो ये याद ऐसे दिमाग में रखोगे ना, अस से जहां लगता है दैट वन इज द षष्ठी विभक्ति। ओके? तो ये क्या है? षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति है तो उसका मतलब क्या होता है? का के की, संबंध बताता है। तो श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। समृद्ध मतलब? समृद्ध मीन्स बूढ़े। गुड, अमीर। और ये कौन सी विभक्ति है? ये है षष्ठी विभक्ति। ओके, श्रीकंठ से कौन सी विभक्ति हुई? षष्ठी विभक्ति। तो श्रीकंठ के पिता अमीर थे, समृद्ध यानी अमीर थे। आया? और मैम गरीब को क्या कहते हैं? वो भी आएगा, अभी दूसरे के पिता में आप देख लोगे। उसको दीन कहा जाता है, गरीब को। ओके, दीन। दीन। दीन, दिन नहीं, दीन। अतः तस्य भवने। अच्छा, अब ये बताओ इसमें कौन सी विभक्ति है मैडम? भवने कौन सा विभक्ति? कर्ता वाली। कर्ता, कर्ता ने। कर्ता में तो आप पढ़ते हो नरा, विभक्ति करना। कर्ता ने मित्रे, भवन में। अतः, अतः मतलब इसलिए, तस्य मतलब उसके, इसलिए उसके भवन में सर्वविधानी। सर्वविधानी मतलब सभी प्रकार के सुख साधन थे, यानी जितने लग्जरी के चीज होते हैं वो सारे थे। अतः यानी इसलिए उनके भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। दिस इज द पास्ट टेंस। दिस इज ऑल्सो द सप्तमी विभक्ति। विशाले एंड भवने। हाँ भवने। हाँ ओके, अब देखो उसमें में का कैसे आता है? उनके, उसके विशाल भवन में। ओके, अब देखो विशाल क्या है और भवन क्या है? संज्ञा सर्वनाम पढ़े हो तो मुझे बताओ। अच्छा, विशाल और विशाले भवने। विशाल भवन, भवन क्या है? संज्ञा है। और जो भवन को डिफाइन कर रहा है विशाल, ये क्या है? वो क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण। तो ये भी याद एक नहीं चीज आता आप याद कभी। रखो, जब विशेषण संज्ञा के साथ लगता है तो जो संज्ञा में विभक्ति लगती है वही विभक्ति उसके विशेषण में लगती है। हम संस्कृत में। यस, विभक्ति संस्कृत में ही लगती है। समझे? अच्छा। तो ये सप्तमी विभक्ति भवन में है तो वो विशाल में भी आ जाएगा। तो इसका मतलब नहीं कि हम पढ़ेंगे उसके विशाल में, भवन में। डोंट
रिसाइट लाइक दिस। हम क्या पढ़ेंगे? उनके विशाल भवन में। ओके, दोनों जगह में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये उस विशेषण है, इसलिए इसमें में भी सप्तमी विभक्ति लगेगा, बट हम में सिर्फ संज्ञा के बाद ही उच्चारण में लाएंगे। तो उसके विशाल भवन में कितने स्तंभ है? चत्वारिस्ता मतलब क्या होता है? 40। यस, 40। स्तंभ का मतलब क्या होता है? पता नहीं, क्या पिलर? अच्छा, पिलर। ओके, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खंभा। खंबा। 40 पिलर्स। तो उनके जॉन। विशाल भवन में कितने पिलर्स है? पिलर्स आपको दिख रहा है? दिस इज पिलर, हाँ मैम। है ना? तो उनके विशाल भवन में कितने स्तंभ थे? 40 स्तंभ अरे थे। मैम, मुझे क्वेश्चन पूछना था। वो बाद में पूछना। इसी से अभी रिलेटेड है या कोई और है? वैसे तो कोई और है। कोई और है तो कोई और का और इसमें मत लगाओ, ठीक। उनके विशाल भवन में 40 स्तंभ थे। तत्र, तत्र मीन्स तत्र थे, तो वह वहां। वहाँ। वहां अष्टादश प्रकोष्ठेषु। प्रकोष्ठेषु मीन्स और अष्टादश मीन्स अष्टादश 18। 3। अष्टादश, 10 मतलब 10 और अष्टा मतलब 8, तो 10 + 8 कितना होगा? 18। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? वहां 18 प्रकोष्ठेषु क्या होता है और कौन सी विभक्ति है? दोनों। शु सप्तमी। यस, सप्तमी बहुवचन है, ठीक। वहां 18 कमरों में, दिस इज द प्रकोष्ठ मतलब कमरे होते हैं, और सप्तमी विभक्ति है यानी में। तो वहां 18 कमरों में 50, 50 मीन्स खिड़कियां। 50 खिड़कियां हो गया। 50 तो नंबर है, नंबर बताओ। अच्छा अच्छा, 50। नहीं, सत मतलब होता है शत, पता नहीं है शत क्या होता है। 53। कंफ्यूज क्यों होते हो? 50 क्या थे? ग्वाछा, ग्वाछा को खिड़कियां कहते हैं, अच्छा अच्छा। ठीक। तो अब ये सही पूरा क्या फिर। हुआ? वहां 18 कमरों में 50 खिड़कियां। ओके, और ये क्या है? चतुर्चत्वारशीतम। 44। 44 क्या है? दरानी। चेयर्स। द्वारानी। ओ, द्वार किसको बोलते डोर्स। हैं? डोर्स। दरवाजे को, और दरवाजे से ही डोर बना है, ठीक। तो अब इस पूरे का क्या हुआ? वहां 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे थे, और यहाँ पे लगाएंगे। ओके, हिंदी में ये ऐसे इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कल आपको हिंदी लिखने कहा जाएगा। क्या? हाँ, पढ़ा रही हूँ ना वैसे ही, आप समझना मुझे है, मारना याद चाहते करने हो की ना? जरूरत नहीं है। समझना है, मैं कौन सा याद करके बैठी हूँ, और मैंने कौन सा संस्कृत में एमए किया है, ठीक। समझ लोगे आप नहीं सब, नहीं, पीएचडी। ठीक। पर अब ये पूरा किसके बारे में था? कृष्ण मूर्ति के बारे में था। ये कृष्ण मूर्ति ने श्री कंठस्थ के बारे में था। ओके, आ रही आवाज? यस मैम। अब आएगा दूसरे मित्र। दूसरे मित्र का नाम क्या है? कृष्ण मूर्ति। परम मतलब परंतु, बट हाँ। कृष्ण मूर्ति, कृष्ण मूर्ति के मूर्ते,
ओके। के कृष्ण मूर्ति के माता और पिता क्या और थे? गरीब। ना, इसे गरीब गरीब नहीं कहते हैं। गरीब तो दीन को कहते क्या? हैं। किसान, किसान। हाँ, किसान दंपत्ति। दंपत्ति मतलब पति पत्नी होता है, कृषक यानी किसान। किसान यार थोड़ा दंपत्ति बहुत थे। चैप्टर में ध्यान देने का नतीजा 6th क्लास में। हाँ, किसान दंपत्ति थे यानी कृषक पति पत्नी थे। हम्म। उनके वासगृहम यानी जहां वो रहते थे। ओके, रहने ओके। वाले घर। आडंबर विहीन सुंदरश्च आसीत। आडंबर विहीन का मतलब? पता नहीं। आडंबर विहीन यानी जो शो करते हैं, यानी जो दिखावट से विहीन। ओके, दिखावटहीन, अच्छा, दिखावटी, जो दिखावटी शो नहीं करना। दिखा। हाँ, तो आडंबर विहीन थे यानी बहुत एसी नहीं है, ये नहीं है, 10 नौकर नहीं है, ये सब क्या है? आडंबर है। तो आडंबर विहीन चा यहाँ पे लगा हुआ है, और सुंदर थे यानी उनके रहने का घर आडंबर विहीन और सुंदर था। ठीक, यानी सिंपल घर था। आया समझ में प्रॉब्लम? हम्म। अब एकदा मतलब एक एक बार, एक नहीं, एक बार हाँ, एक एक बार। बार एक बार श्रीखंड। श्रीकंठ तेन स तस्य गृहम अगच्छत। किसके साथ? श्रीकंठ कौन है? जो रिच है, समझे, हाँ, रिच समृद्ध है। तेन, हाँ। तेन किसको बोला गया है? श्री कृष्ण को, या कृष्ण को कहा गया, श्री कृष्ण को नहीं, कृष्ण को। एक बार श्रीकंठ तेन यानी उसके साथ, उसके साथ किसके साथ? कृष्ण के साथ। तस्य गृहम आगच्छत, उसके घर गया। ओके, तामना लंग लकार में मैंने पढ़ाया है। दिस इज द एक वचन प्रथम पुरुष। ओके, तत्र यानी वहां, श्री कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या। पहले इतना करो, वहां श्री कृष्ण मूर्ति अपने यानी उसके बोलेंगे उसके माता और पिता के साथ स्वशक्त्या, जितनी शक्ति है, जितनी उनकी मतलब कैपेबिलिटी है। श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य मतलब श्रीकंठ का अतिथि कुर्बन यानी अतिथि सत्कार किया। आतिथ्य सत्कार करना यानी जब गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को जो मतलब उनका जो सेवा करना या सत्कार करना होता है, दैट इज कॉल्ड आतिथ्यम। तो यहाँ पे क्या है? वहां श्री कृष्ण मूर्ति उसके माता और पिता अपने शक्ति के अनुसार श्री कंठस्य का अतिथि सत्कार किया। ओके, अब यहाँ देखो, तस्य यानी उसके, आ ही रहा है तब से तस्य, उसके गृहम, गृहम को गृह है, गृह आपको समझ में आता है? सप्तमी विभक्ति प्रथम पुरुष। भवने आया ही है। भवने और गृह में क्या अंतर है? भवने बोले बड़े से आलीशान महल को, गृह बोले छोटे से घर को, लेकिन दोनों का मतलब घर ही है, लेकिन थोड़ा अर्थ बदलता है। भवन हो गया बिल्डिंग बड़ा, घर हो, ये गृह का मतलब सीधे आप घर बोल सकते हो। ओके, तो उनके घर में कोडपी, कोडपी मीन्स कोई भी, को प्लस अपी, को मतलब कोई, और ये जो है ये आ का प्रोनाउंसिएशन होता है। इस तरीके से जो लिखा हुआ है ना ऐसे, इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करते हैं? आ से। तो कोड अपी, अपी मतलब क्या होता है? भी। कर्म करा मतलब नौकर। ना आसीत यानी नहीं थे, आसीत मतलब थे, और ना आसीत मतलब नहीं थे, नहीं थे। यानी उनके घर में कोई भी नौकर नहीं थे। ओके, आ गया? यस मैम। अब थोड़ा मैं क्लियर करूं फिर लिखेंगे कहा। ओ हाँ। ठीक, अब उसके बाद क्या है? एतत् दृष्ट्वा,
यह देखकर, दृष्टवा मैंने बताया था, क्या है? दृष्टवा को तोड़ेंगे तो देखकर। कैसे बनेगा? दृश्य जोड़ कत्वा। कत्वा का मतलब होता है कर, कत्वा प्रत्यय है, तो क्या हो गया? दृश्य का मतलब होता है देख, यानी देख कर। हाँ। तो क्या हुआ? एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथ्यत, श्रीकंठ ने कहा, जो उसका समृद्ध मित्र है, यानी जो अमीर फ्रेंड है, मित्र यानी किसको बोल रहा है? श्री कृष्ण को। अहम भवतान अतिथि संतुष्टम अस्ति, मैं आप लोगों के अतिथेन यानी अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। ये अस्मिन है, जैसे यहाँ पे आ है वैसे यहाँ पे भी है। यानी श्रीकंठ ने क्या कहा कि मैं तुम लोगों ने जो मेरा अतिथि सत्कार किया, यानी घर आए बिठाना, उसे प्यार से पूछना, पानी देना, भोजन कराना, उसके साथ प्यार से बातें करना, दैट इज कॉल्ड अतिथि सत्कार। ओके, तो मैं आपके अतिथियन से संतुष्ट हूँ। केवल इतदेव तथ्य मां दुखम दुखयति यत् त्वं गृहे कोडपि भृत्य नास्ति। देखो, नौकर का आपको दो बार दो चीज बताया गया। नौकर हम कर्मकार को भी बोलते हैं और भृत्य को भी। भृत्य मतलब भी नौकर ही होता है, और कर्म कर मतलब भी नौकर होता है। समझे? एक वर्ड के बहुत सारे शब्द होते हैं जो हम हिंदी में भी पर्यायवाची पढ़ते हैं, जैसे नदी का, वन का, सब सारे चीजों का, बहन का। तो यहाँ पे क्या है? केवल, केवल मतलब ओनली, इत एव एक ही, एतेद एव यहाँ पे मिला हुआ है, तथ्यम मां दुख अस्ति, ये देख कर मुझे दुख हुआ, यत, यत मतलब की, त्वब मतलब तुम्हारे, घर में, गृह मतलब घर में, कोडपि कोई भी, नौकर नहीं है। दिस इज द प्रेजेंट टेंस, दिस इज द पास्ट टेंस। इसका मतलब था ना, ना आसीत। ओके, यानी नहीं थे। और इसका क्या है? ना अस्ति, यानी नहीं है। गॉट इट? आ रहे हैं समझ में? आए? यस मैम। दिस इज द पास्ट टेंस एंड दिस इज द प्रेजेंट टेंस, लंग लकार एंड लट लकार। ओके, यहाँ पे आसीत लगा, यहाँ पे अस्ति लगा। तो क्या देख करके दुख हुआ उसे? क्या उसके घर में कोई भी नौकर नहीं थे। एन मम अतिथ्याय भवंतम कष्टम कुर्वन्ति, इस कारण मेरे अतिथि सत्कार में आप लोगों को कष्ट करना पड़ा, यानी काम करना पड़ा, तो उसे लगा कष्ट हुआ। कोई नौकर नहीं था, सारा काम आप लोगों ने ही किया। ओके, तो इसलिए मेरे अतिथि सत्कार के लिए, यहाँ पे आय है यानी के लिए। ओके, के लिए कौन सा विभक्ति है? संप्रदान, चतुर्थी विभक्ति। ओके, विभक्ति याद करने पे नहीं होता, जब आप पढ़ते हो ना उसी समय एक दिमाग में बैठ जाता है कि एसु है यानी सप्तमी, ए है यानी गृह यानी सप्तमी का प्रथम, आय है यानी चतुर्थी। वो याद ऐसे ही दिमाग में होता है। वो रट करके तुम सोचोगे हमेशा याद रहेगा, तो वो नहीं रहेगा। वो एक बार दिमाग में फिट हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारे अतिथि के लिए आप लोगों को, भवान यानी आप लोगों को कष्ट करना पड़ा। यहाँ पे अंति है, या क्योंकि सबके लिए बोला गया बहुवचन। अब बोलेगा वो, मम गृहे, कौन बोल रहा है? श्रीकंठ, जो बहुत रिच है। मम गृहे यानी मेरे घर में, तू मतलब तो, तू मतलब तो, बहवा यानी बहुत, बहवा मीन्स बहुत, नौकर हैं। ओके, अस्ति सता संति, दिस इज द प्रेजेंट टेंस। एक वचन प्रथम, बहुवचन प्रथम पुरुष, संति करते हैं ना, अस्ति सता संति। याद है भाई? अस्ति सता एंड संति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा स्वावलंबी कृष्ण मूर्ति अबदत, अब उस चैप्टर में का जो आपका ये है शीर्षक वही आया है। तदा मीन्स तब, स्वावलंबी यानी आत्मनिर्भर, श्री कृष्ण मूर्ति बोला, पास्ट टेंस।
अबदत, पास्ट टेंस यानी लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। मित्र, अब क्या बोला, मम अपी, मम अपी, ममापी मतलब क्या होता है, ममापी, ममापी क्या है, मम प्लस अपी यानी मैं भी। मेरे पास भी। ओके। अष्टो, अष्टो मतलब 8 कर्मकार संति। 8 नौकर। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अष्टो कर्मकार का संति, का संति। 8 नौकर कौन है, 2 हाथ 2 पैर, अभी बताएगा। वे क्या है, ते च और वे हैं, च यहाँ लगाओगे, और वे हैं 2 पैर। 2 देखो, हाथ। हाँ 2 क्या है, विशेषण है, पैर क्या है, संज्ञा है, तो जितना संज्ञा में विभक्ति लगता है उतना ही विशेषण पे लगता है ना। 2 पैर 2 हाथ। उसके बाद एक मिनट, दो पैर 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 नहीं, द्वा नहीं है वो, अब यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, द्वे। नेत्रे में क्या होता है, द्वे। ओके, हस्तो है तो क्या होगा, द्वौ। ओके, और नेत्रे है तो द्वे, द्वे नेत्रे द्वे श्रोते, श्रोते यानी कान, इति, ये है, यानी मेरे कितने नौकर, 8 नौकर क्या है, 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें और 2 कान, तो हो गए 8। अब ये देखो, ये सभी प्रतिक्षण, प्रतिक्षण यानी हमेशा, प्रति मतलब होता है हर एक, क्षण मतलब पल, हर एक पल, समझे, हर एक पल। ममाधीना यानी मेरे अधीन, ममाधीना, ये आपका, इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, मैम मम जोड़ आधीना यानी मेरे अधीन, अधीन का मतलब मेरे गुलाम, मेरे मेरी बात सुनने वाले, मेरे अधीन है, हमेशा मेरे अधीन है। उनके नौकर हमेशा उनके अधीन नहीं होंगे, लेकिन ये जो हाथ पैर आंख नाक है ये हमेशा मेरे अधीन है, जो हम चाहेंगे वो ये करेंगे, हम चाहेंगे और वो नहीं करेगा ऐसा नहीं है। ओके, इसलिए बोला गया ये सब प्रतिक्षण मेरे अधीन है, परंतु तुम्हारे नौकर अहर्निशा कर्माणी करतु, अहर्निशा यानी दिन रात, कर्माणी मैम मेरे बुक में कुछ और लिखा है। क्या लिखा है अहर्निशा, मैम वहां से वो प्रतीक्षणम से कुछ और ही लिखा है। प्रतिक्षण का मतलब होता है हर एक क्षण, और क्या, वही लिख दिया उसके होगा। बाद से अलग लिखा हुआ है सारा, और इतना सारा नहीं दे रखा, थोड़ा सा दे रखा है। अच्छा जो भी हो, अहर्निशा मतलब क्या होता है, हमेशा। ओके, कर्माणी करतु ना सकती, काम नहीं कर सकते हैं, परंतु तुम्हारे नौकर हमेशा काम नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन काम नहीं कर सकते, नहीं करेगा ना थक जाएगा। हम जब चाहेंगे हाथ उठाएं ग्लास ले लिए, लेकिन हम नौकर को हमेशा बोलेंगे तो वो एक बार में थक जाएगा। स्व तो स्वकार्य स्वभृता अधीन, तुम तो अपने सभी कार्य के लिए अपने नौकरों के अधीन हो, जब नौकर आएगा तो खाना लाएगा, जब नौकर लाएगा आएगा तो पानी, यानी तुम किसी पे डिपेंड हो, समझे, तुम स्वावलंबी नहीं हो, समझे। तो ये क्या कह रहा है, तुम तो स्वकार्यार्थ यानी अपने काम के लिए, स्वभृत्या अपने नौकर के अधीन हो, स्वभृत अधीन, देखो संस्कृत में इतने से में कितना बड़ा वर्ड बन गया, अपने नौकर के अधीन हो, 3 अपने शब्द। नौकर के अधीन, 4 शब्द। देखे अब वो संस्कृत में 5 कितना शब्द। अच्छा है,
इसलिए संस्कृत को सबसे अच्छा लैंग्वेज कहा गया। इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अभी कहीं नहीं हुआ। ठीक, यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्ट अनुवासे। ये तो नेचुरल है, जब जब वे अनुपस्थित यानी नहीं रहेंगे तब तब तुम्हें कष्ट अनुभव होगा। जैसे हमारे यहाँ ही मेड आती है तो हमें तो मेड का आदत हो जाता है, और जब मेड नहीं आती है उस दिन बहुत काम करना होता है तो बहुत कष्ट होता है। तो कोरोना में क्या हुआ है, सब स्वावलंबन हो गया, सबका मेड चला गया, सब खुद से काम कर रहा है ना भाई? क्यों किया? सेल्फ डूइंग, हाँ सेल्फ डूइंग। हाँ, तो यदा यदा ते अनुपस्थित यानी जब जब, यदा मतलब ये सब वर्ड याद रखो, दिस इज द अवयव, जब, और तदा जब मतलब जब तब, तब दिस इज द जब तब एंड दिस इज तब द तब। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं यानी जब जब वे नहीं आते हैं तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबे यानी जो अपने ऊपर डिपेंड है, स्वावलंब में यानी ये भी सप्तमी विभक्ति है, स्वावलंब में तो सर्वदा सुखे में, स्वावलंबन होने में तो सर्वदा सुखी है, ना कदापि कष्ट भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। कदापि यानी कभी भी, मैंने बताया कदा जोड़ अपि, या कदा मतलब कदापि, देखो कितना, कदा जोड़ अपि यानी कभी भी, कभी भी कष्ट नहीं होता है। यानी मुझे खुद से काम करने का आदत है तो मुझे क्या कष्ट होगा, जब मैं सुबह से लेकर शाम तक खुद ही काम कर रही हूँ तो मुझे कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मेड से काम कराती हूँ और अगर एक दिन मेड नहीं आती है तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि उस दिन मुझे काम करना पड़ेगा और मुझे आदत नहीं रहेगी। गॉट इट? आ रहा है समझ में? हाँ, अब आगे चलते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये कृष्ण मूर्ति बोल रहा है। किसको बोल रहा है? श्री कंठ को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि श्री कंठ को बहुत दुख हुआ कि श्री कृष्ण के कृष्ण मूर्ति के पास नौकर नहीं है। तो श्री कृष्ण मूर्ति बोला नहीं, ये दुख की बात नहीं है, मेरे पास तो मेरे अपने 8 नौकर हैं जो हमेशा मेरे साथ हैं, और मुझे इससे स्वावलंबन है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हें होगा जब तुम्हारे नौकर नहीं आएंगे। आया? अहम मासे मासे ऋतुओ च स्व दिनचर्या अनुकूलामी। मैं मासे मासे, मासे मासे यानी मास मतलब क्या होता है? मजे नहीं, मंथ, महीना है कोई। महीने महीने, और ऋतु ऋतु अपने दिनचर्या अपने अनुकूल करता हूँ। समझे? दिनचर्या यानी सुबह से शाम रात तक का जो रूटीन होता है, दैट इज कॉल्ड दिनचर्या। दिनचर्या क्या होता है? जो जिसको हम क्या बोलते हैं? रूटीन बोलते हो, टाइम टेबल जिसको बोलते हो। आपका सुबह किस समय उठते हो, ये सब टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल का ही होता है, आपका अपना टाइम टेबल क्या है। तो मैं मासे मासे यानी महीने महीने और ऋतु ऋतु में अपने दिनचर्या के अनुकूल हूँ। समझे? अपने हिसाब से कर लेता हूँ। गॉट इट? मेरा थोड़ी है कि अभी नौकर आएगा 8 बजे तो मुझे नाश्ता देगा, अगर आज 8 बजे नहीं आया 9 बजे आया तो 9 बजे मुझे नाश्ता देगा। मैं तो, मुझे मेरा दिनचर्या है क्या, मैं 8 o'clock ब्रेकफास्ट करूंगा तो कोई आए ना आए मैं अपना कर लूंगा। अगर मुझे 8 बजे नहीं 8:30 करना है तो मैं 8:30 करूंगा। यही है, मैं अपने हिसाब से अपने अनुकूल हूँ। गॉट इट? एतत् श्रुत्वा, अब ये भी सुनकर, यह सुनकर, ये भी कत्वा प्रत्यय है, ये मैंने बहुत करवाया है। श्रु जोड़ कत्वा कत्वा। यानी सुनकर। ओके, तो यह सुनकर श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम तो ना जाना भी के मासा भक्ति के चारित्वा। यहाँ पे सिर्फ संख्या ही नहीं बताया गया है, यहाँ पे संस्कृत में मंत्र के नेम और ऋतु भी बताए गए हैं। तो बोलता है मैं तो नहीं जानता हूँ कि कितने मंथ होते हैं और कितनी ऋतुएं। कौन? समझ में आया? श्रीकांत। हाँ, श्रीकंठ ने बोला ना, श्रीकंठ। एतत् श्रुत्वा श्री कृष्ण मूर्ति द्वादश मासान और
सननाम ऋतुनाम च नमानी अवदत, यानी 12 महीने और 6 ऋतुओं के नाम उसने बोले। श्री कृष्ण पूछा, अकस्मिन मासे कति दिनानि भवति, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? श्री कृष्ण मूर्ति ने 30 बोला एकस्मिन मासे, यानी एक मास में 30 या, वा मतलब क्या होता है? या। और जिसको या बोल 30 या 31 दिन होते हैं। कभी 30 का होता है, कभी 38 का। और फरवरी में क्या होता है? फरवरी मास में 28 ये देखो सारे जो है सप्तमी है, क्योंकि मई बोल रहे हैं। तो मई क्या होता है? सप्तमी विभक्ति, अधिकरण। अष्ट विसंति यानी 28, 28, 28 लिखना आना चाहिए आपको। आ आधा ठा, ठा में आ की मात्रा, ईसा, 28। दिस इज द 28 मीन्स 28। नीचे लिखा हुआ होगा कहीं पे। अष्ट विसंति दिनानी भवति, यानी 28 दिन होते हैं। लेकिन परंतु तत्र प्रत्येक चतुर्वर्षे, यानी लीप ईयर में, लीप ईयर कब आता है? आफ्टर 4 ईयर। परंतु तत्र वहां प्रत्येक 4 वर्ष में दिनानी संख्या एकोनवस्ति भवति। दिनानी संख्या कितना हो जाता है? दिनानी संख्या होता क्या है? दिनों की संख्या। लीप ईयर में अच्छा। फेब में कितना होता है? 366 ईयर लीप ईयर डेज। में फेब में कितना होता है? 29। 29 को क्या बोला है? एकोनविस्ति। इसका मतलब होता है 20 में एक कम। अच्छा ये बिल्कुल अच्छा। याद रखो, एकोनविसंति यानी 20 में एक कम होते हैं, यानी 29 डेज होते हैं। गॉट इट? 20 में एक कम, जैसे 20 नहीं हुआ। सॉरी, 20 में नहीं, 30 में। तो समझे? एकोनविसंति इसमें ही होता है। श्रीकंठ अवदत, श्रीकंठ बोला, मित्र त्वम वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, यानी मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। हाँ। अधुना अब अधुना। से, अहम अपि मैं भी, अहम जोड़ अपि यानी मैं भी, स्वकार्य यानी खुद अपना काम, कार्य स्वयं यानी खुद करूंगा। करूंगा। कौन सा लकार है? करिष्यामी। आमी है लट लकार। लिट लकार भविष्यत काल, करूंगा यानी लिट लकार। ओके, आ गया समझ में? यस मैम। अब इसको तुम खुद से भी करोगे, और उसके बाद क्या करना है वो भी आपको पता है। मैम 4 चैप्टर ही पढ़वा दो। हाँ, ताकि है ना, ना ये हो ना वो हो। अरे नहीं मैम, बहुत मजेदार है वो। नहीं नहीं, एक दिन में हम, मम्मी 2 दिन का खाना नहीं खिलाती। क्यों? क्योंकि नहीं खा सकोगे। तो ये पढ़ाई के साथ अगर वो कर लोगे तो ना उसको सही से कर सकोगे ना इसको सही से, फिर दोनों को अलग अलग फिट कराना होगा। तो ये है अहर निशंतम, निशम क्या हो गया? दिन रात। त्रिशत क्या हो गया? ये सारे हैं, संख्या यहाँ पे है। अब मैं इसमें से किसी भी क्वेश्चन को नहीं बता रही हूँ, आप क्वेश्चन के आंसर करो और सेंड खुद से करना। गलत करो खुद से करो। नोट डाउन क्या हुआ पकड़ में आता है। आया? हो जाएंगे? हाँ भाई, कहाँ हो?